2025 के सितंबर महीने को आए हुए 15-16 दिन हो चुके हैं और इस बीच 5-6 की ड्रामास रिलीज हुई है, जिनमें से मैंने तो बहुत सारी की ड्रामास को देखी है। वो अलग बात है कि बस अब तक यही की ड्रामा के ऊपर वीडियो बना पाया हूँ। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम इस महीने की सेकंड की ड्रामा के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका कि नाम है माय यूथ। ये की ड्रामा 5 सितंबर को रिलीज हुआ था। इसमें लीड हीरो के तौर पर सॉन्ग जोंग की है और लीड एक्ट्रेस के तौर पर ये है जिनका नाम तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने दी एप्टिकल फैमिली इस तरह की ड्रामास में काम किया है। सच कहूँ तो इस महीने या इस साल 2025 में जितनी भी सारी बड़ी बड़ी की ड्रामास रिलीज हुई है या जितनी भी अनएक्सपेक्टेड की ड्रामास थी जिसमें ज्यादा बड़े एक्टर नहीं थे, सीरीज की उतनी ज्यादा हाइप नहीं थी, फिर भी सीरीज ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी ये की ड्रामास इतने ज्यादा चल जाएंगे। अब ये जो की ड्रामा है सॉन्ग जोंग की माय यूथ, सच कहूँ तो इसकी ज्यादा हाइप नहीं है। इसके कास्ट के हिसाब से तो सीरीज की हाइप बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए थी, पर क्योंकि सीरीज की ज्यादा हाइप नहीं है, सीरीज चली है या नहीं, सीरीज हिंदी में है या नहीं, इसके कितने एपिसोड अब तक आ चुके हैं, आज हम इस वीडियो में ये सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर पहले सीरीज की कहानी की बात करें तो सीरीज की कहानी में हमें अपने मेन एक्टर को दिखाया जाता है सॉन्ग जोंग की, जिनका कि खुद का एक फ्लावर शॉप है, एक दुकान है। उसी के साथ वो जब छोटे थे तो वो एक चाइल्डहुड एक्टर भी थे और उनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी। तो एक प्रोडक्शन कंपनी है जो कि इनके ऊपर एक सीरीज बनाना चाहते हैं, लेकिन अपना हीरो मानता नहीं है अपने ऊपर बायोपिक बनाने के लिए। तो प्रोडक्शन कंपनी अपनी हीरोइन को हायर करते हैं उनको मनवाने के लिए। तो अब ये जो लड़की है ये अपने हीरो की बचपन का प्यार है। दोनों स्कूल के टाइम पे एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि दोनों बिछड़ जाते हैं। तो तुम्हें इस ड्रामे में सब देखने को मिलेगा कि कैसे अपनी हीरोइन अपने हीरो को मनाती है और इनका जो आधा अधूरा प्यार था क्या वो पूरा हो पाता है या नहीं। बचपन में अपने हीरो के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो इंसिडेंट क्या था, इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए तुम्हें इस ड्रामा को देखना होगा। तो सीरीज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। सीरीज में टोटल 12 एपिसोड होने वाले हैं, जिनमें से 4 एपिसोड आ चुके हैं। सच कहूँ तो इससे पहले भी इस तरह की स्टोरी वाली सीरीज हमने बहुत देखी है। इवन कि इस साल ही मैंने इससे ही मिलते जुलते सिमिलर के ड्रामास चाइनीज ड्रामास देखी है। सीधी बात यह है कि सीरीज की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ खास नहीं है सीरीज में। इस सीरीज को तुम बस 2 ही रीजन की वजह से देख सकते हो, पहला तो रोमांस और दूसरा अपने मेन कास्ट। तुम में से जो भी सॉन्ग जो के फैन है, जो लोग अब इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने अब तक इसकी ड्रामा को देख भी लिया होगा। 4 बात की एक बात, सीरीज एक बिलो एवरेज टाइप की सीरीज है, लेकिन उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि सीरीज की ज्यादा हाइप क्यों नहीं है इतनी बड़ी कास्टिंग होने के बावजूद भी। और इसके पीछे का रीजन मुझे लगता है इसकी OTT प्लेटफॉर्म। सीरीज को व्यू नाम के कोरियन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है, इसी वजह से सीरीज के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि सीरीज कोरिया में बहुत ही चल रहा है, लेकिन सीरीज को ग्लोबली हिट करवाने के लिए, हाइप देने के लिए उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार। इससे होता है कि सीरीज प्लेटफॉर्म की वजह से सीरीज को प्रमोट किया जाता, और अगर किसी और लैंग्वेज में डब ना भी करते, एटलीस्ट OTT प्लेटफॉर्म सबटाइटल देते थे। खैर, तो तुमने सीरीज को अब तक देखा है या नहीं, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।